सब मिल गए बावजूद इसके 50-60 सीटों से ज्यादा नहीं घटा पाए मोदी की। लेकिन नैरेटिव यह है कि देश ने मोदी को नकार दिया है। ओडिशा में ऐतिहासिक जीत है, आंध्र में सरकार बन रही है, एमपी, दिल्ली, गुजरात में क्लीन स्वीप है, दक्षिण और ओडिशा में सीटें जबरबड़ी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, लेकिन नैरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि मोदी को हरा दिया, मोदी को कमजोर कर दिया। खुद की सरकार बने या ना बने, मोदी को कमजोर कर दिया है, इसी में खुश है। अरे बोस, कमजोर कोई हुआ है इस मैंडेट से तो वो है देश। भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो 8% की दर से बढ़ने के बावजूद आज टाइम मशीन में बैठकर 90 के दशक में वापस चला गया है, जहां इससे पूछो उससे समझो वाली सरकारें चला करती थी। जो लोग यूपी की जनता को कोस रहे हैं, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। सोचना बीजेपी को चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई या कमी रह गई। पब्लिक कुछ ना कुछ तो देखकर ही वोट करती है या नहीं करती है। वहीं इंडी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार दिख रहा है। अभी तक मिले आंकड़ों के अनुसार इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर आगे है। बीजेपी नित्य एनडीए 292 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार जैसे दलों को उपेक्षा से कहीं ज्यादा सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी, आपका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं दिखा है। पंजाब में सिर्फ 3 सीटों पर आपको बढ़त है, जबकि विधानसभा चुनाव में आपके हाथों करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस वापसी करती नजर आ रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। चंडीगढ़ की सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त है। इंडी गठबंधन में एक छत्र के नीचे आए सभी दलों को फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए 37 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली की बात की जाए तो यहां प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह जलवा नहीं दिखा पाई। दिल्ली में आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में आपके हिस्से 4 और कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस गठबंधन को सिरे से नकारते हुए तीसरी बार बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार 3,17,848 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा को 3,45,685 वोट मिले हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी आम आदमी पार्टी के सही राम को पछाड़ते हुए जीत गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि वह 20 दिन की जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, लेकिन जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली के लोगों की सहानुभूति नहीं उमड़ी और केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह कोई चमत्कार करने में सफल नहीं हो पाई। पंजाब में होशियारपुर, आनंदपुर साहिब और संगरूर लोकसभा सीट पर आप बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहना है आपका इन नतीजों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।